कंटेंट राइटिंग करना बहुत इजी है। आप लोग पर आर्टिकल के 100 to 250 डॉलर्स घर बैठकर अर्न कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को शो हो रहा होगा कि इस वेबसाइट पर आप लोग 100 to 250 डॉलर्स पर आर्टिकल के यहाँ पर अर्न कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये कि 100 to 250 डॉलर्स का मतलब ये है कि अगर आपका आर्टिकल बहुत अच्छा होगा तो आपको 250 डॉलर्स मिलेंगे, अगर आप आर्टिकल एवरेज होगा तो आपको 100 डॉलर्स पे करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने सबसे पहले समझनी है, क्योंकि ऐसे ही अगर आप आर्टिकल लिख कर दे दोगे तो वेबसाइट पर कभी भी वो आपका आर्टिकल सेलेक्ट नहीं होगा और ना ही पब्लिश होगा। और जब आपका आर्टिकल पब्लिश ही नहीं होगा तो आप लोगों को वो पे नहीं करेंगे। आज मैं आप लोगों को उन कंटेंट राइटिंग वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगी जहां पर आप लोग घर बैठकर 100 to 250 डॉलर्स पर आर्टिकल के अर्न कर सकते हो। और कुछ चीज़ें भी समझाऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों ने कहीं पर भी आर्टिकल लिखना होता है, कैसे आप लोग आर्टिकल का प्रपोजल भेजते हो, किस तरीके से आप लोगों ने उनको समरी सेंड करनी होती है। तो इन चीज़ों के बारे में भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ मायजा, आई होप यू ऑल आर वेल। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे आ जाना है। वहाँ पर आप लोगों ने एक वेबसाइट सर्च करनी है जिसका नेम है क्रैक्ड। ये एक फ्रीलांस राइटर की वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोग कंटेंट राइटिंग करके अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पर आर्टिकल के 100 to 250 डॉलर्स ये लोग पे करते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि क्या क्राइटेरिया है इस वेबसाइट पर, आप लोगों ने किस तरह से काम करना है। बहुत से लोग ये गलतियाँ करते हैं कि वेबसाइट पर बेसिकली किसी और टॉपिक पे होती है, उनका जो क्राइटेरिया होता है वो चेंज होता है। हर वेबसाइट का क्राइटेरिया एक जैसा नहीं होता, तो हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से कंटेंट राइटिंग करके या आर्टिकल राइट करके उनको सबमिट करवा देता है। और फिर लोग यही कमेंट्स करते हैं कि आप लोगों ने हमें ये वेबसाइट बताई है लेकिन कोई भी उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं मिला। सबसे बड़ी गलती यही होती है, अगर कोई आर्टिकल समझ लें कि पॉलिटिक्स के ऊपर है या न्यूज़ के ऊपर है, जर्नलिज्म के ऊपर है, आप लोग उनको फैशन का आर्टिकल राइट करके दे देते हैं, या आप लोग उनको ड्रेस डिज़ाइनिंग के ऊपर आर्टिकल राइट करके दे देते हैं, तो वो आप लोगों का आर्टिकल कैसे एक्सेप्ट करेंगे जब उनकी वेबसाइट ही बिल्कुल चेंज है, उनकी निश चेंज है। आप लोगों ने सबसे पहले उनकी निश देखनी है कि वो किसके ऊपर आर्टिकल्स चाहते हैं, क्या आर्टिकल्स हैं जो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, कौन से आर्टिकल्स जो है वो उनके ऑलरेडी उस वेबसाइट पर पब्लिश्ड है। जिस तरीके से मैंने अभी ये एक आर्टिकल जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है यहाँ पर एक ओपन कर लिया, सो यहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि ये यूनिवर्स के ऊपर, स्पेस के ऊपर इस तरीके के आर्टिकल को एक्सेप्ट करते हैं। और इस तरह का आर्टिकल अगर मैं लिखूंगी तो उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेट्स सपोज अगर आप लोग किसी को भी ईमेल कर रहे हो इस वेबसाइट पर, जो उन लोगों ने ईमेल दी हुई है, जो ये मेंशन की हुई है write@crack.com, ये ईमेल है, इसके ऊपर आप लोगों ने आर्टिकल राइट करके ईमेल करनी है। अब आप लोगों ने आर्टिकल पूरा लिखकर ईमेल नहीं करनी, ये गलती है जो हर बंदा कर रहा है जो भी कंटेंट राइटिंग पे काम कर रहा है डिफरेंट वेबसाइट्स पर, और फिर उन लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा। आप लोगों ने सबसे पहले समरी लिखनी है, आउटलाइन लिखना है, टाइटल लिखना है और उनको प्रपोजल के तौर पे आपने सेंड कर देना है। वो आप लोगों को रिस्पॉन्ड बैक करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि उनको आपका जो आर्टिकल है वो अच्छा लगा, आपका टॉपिक अच्छा लगा, तो फिर आप लोग उनको एक प्रॉपर आर्टिकल लिख कर दोगे। अब यहाँ पर इन लोगों ने नेम मेंशन किया हुआ है जिनको आप लोगों ने आर्टिकल का प्रपोजल लिखकर भेजना है। आप लोगों ने इनको प्रपोजल लिखकर भेजना है। जब भी आप लोग ईमेल लिखेंगे तो आप लोग इनका नेम भी मेंशन कर सकते हैं, और आप लोगों ने जो ईमेल करनी है सो वो इनको ईमेल पहुंचेगी डायरेक्टली। सो यहाँ पर आप लोगों को जो 100 to 250 वर्ड्स के बारे में बताया हुआ है, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, अगर आपका आर्टिकल बहुत अच्छा होगा तो वो आपको 250 डॉलर्स पे करेंगे। अगर आपका आर्टिकल कम अच्छा होगा या एवरेज होगा तो वो आपको $100 पे करेंगे। सो आपके आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है कि आप लोगों को कितना पे किया जाएगा। अगर आपका आर्टिकल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, आप लोग पिक्चर्स इंक्लूड करते हैं, रेफरेंस इंक्लूड करते हैं और बहुत सी डिफरेंट चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, तो उस तरह से ही आप लोगों की, उसके बेस पे ही आप लोगों की जो अर्निंग है वो यहाँ पर डिपेंड करती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप लोगों ने इस वेबसाइट पर आर्टिकल लिखना है। 2 से 3 आर्टिकल मैं ऑलरेडी इस वेबसाइट पर लिख चुकी हूँ, और मेरे आर्टिकल का जो प्रपोजल है मैंने उनको सेंड किया था सबसे पहले, और उन लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड भी कर दिया है। सो आप लोग अगर ध्यान से अच्छे तरीके से आर्टिकल लिखेंगे और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, अगर ग्रामरली कोई मिस्टेक नहीं होगी, सो आप लोगों का आर्टिकल यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अच्छा आर्टिकल उनको लिख कर देना है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन वेबसाइट्स पर आर्टिकल लिखते हैं, सो आप लोगों ने इस तरह का आर्टिकल लिखना है कि अगर कोई आपका आर्टिकल पढ़े तो वो फ़ौरन एक्सेप्ट हो जाए। आपके आर्टिकल में कोई बात होनी चाहिए, आपके आर्टिकल पे ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो किसी और आर्टिकल पे उनको ना मिले। इस तरह से आप लोगों ने एक आर्टिकल लिखना होता है।
सो जो सेकंड वेबसाइट है इसका नेम है लिस्बेथ। यहाँ पर डिफरेंट प्रोफाइल्स दी हुई हैं, यहाँ पर आप लोग इनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। इस वेबसाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को डायरेक्टली इनकी प्रोफाइल्स मिल जाती हैं। यहाँ पर ये लोग पर्सनली हायर करते हैं कंटेंट राइटर्स को जो जर्नलिस्ट के ऊपर राइटिंग करते हैं। आप लोगों ने डिफरेंट प्रोफाइल को विजिट आउट कर लेना है, जैसे कि ये आप लोगों को शो हो रहा है, वी आर लुकिंग फॉर राइटर्स। ये लोग राइटर्स के लिए लुक फॉर कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर इनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, इनको ईमेल कर सकते हो। इस वेबसाइट के थ्रू आप लोग डिफरेंट प्रोफाइल्स को अप्रोच कर सकते हो। डिफरेंट यहाँ पर कंटेंट राइटर्स के ऊपर जो इनके प्रोफेशनल लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, इनकी टीम्स बैठी हैं यहाँ पर। इन लोगों ने स्पेशली जो है वो अपनी प्रोफाइल में मेंशन किया हुआ है कि इन लोगों को राइटर्स की ज़रूरत है, और यहाँ पर लोग डायरेक्टली इनको अप्रोच करते हैं। मैंने भी बहुत से ऐसे यहाँ पे राइटर्स हैं जो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, जो बहुत ही सीनियर्स हैं, जो इस वेबसाइट पर हायर करते हैं लोगों को, उनको अप्रोच किया था और 2 से 3 लोगों का मुझे रिस्पांस मिला था यहाँ पे। सो यहाँ पर भी आप लोग डिफरेंट लोगों को अप्रोच करके कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। यहाँ पर भी आप लोगों ने सेम चीज़ करनी होती है। आप लोगों ने यहाँ पे भी उनको पहले प्रपोजल भेजना होता है। पूरा आप लोगों ने आर्टिकल राइट करके नहीं भेजना, प्रपोजल लिख कर भेजना है। अपना टॉपिक आपका आपके पास होना चाहिए, आपका टाइटल क्या है, और आपकी समरी होनी चाहिए। समरी आपकी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट वर्डिंग में आप लोगों ने अपने पूरे आर्टिकल की समरी उनको एज अ प्रपोजल सेंड कर देनी है। उससे उनको आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों की कैपेबिलिटी का, और फिर वो आप लोगों को रिस्पॉन्ड करेंगे। सो जो थर्ड वेबसाइट है कंटेंट राइटिंग के ऊपर, उसका नेम है rebel.ca। आप लोगों ने सिंपली गूगल पर जाना है, आप लोगों को आसानी से ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर भी आप लोग कंटेंट राइटिंग के थ्रू अच्छी खासी घर बैठकर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। डिफरेंट लोग ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, और आई एम श्योर बहुत से लोगों को इस वेबसाइट के बारे में पता भी होगा, क्योंकि बहुत ही वेल नोन वेबसाइट है ये। अब यहाँ पर इन लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में बताया हुआ है जो आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लेना है। इन लोगों ने बताया हुआ है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्लटर्ड वर्ड, टेक्स्ट, बहुत ओवर टेक्सटिंग वगैरह इस तरीके की उनको ईमेल्स नहीं करनी, अवॉइड करना है कि आप लोग ये जो वर्ड्स हैं मस्ट, शुड, इस तरह की चीज़ें अपने आर्टिकल पे ना लिखें। अगर आप लोग उनको अप्रोच करें तो आप लोगों ने किस तरह से करना है, आप लोगों ने मतलब इस तरह की वर्डिंग रखनी है अपने टेक्स्ट की कि अगले को पढ़कर अच्छा लगे। कोई इस तरीके की इंटेरोगेटिव या नेगेटिव आप लोगों ने टेक्सटिंग नहीं रखनी अपने आर्टिकल्स की। तो कुछ चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, वो आप लोग जब प्रॉपर इसको पढ़ लोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। और जहाँ पर भी आप लोग कंटेंट राइटिंग करनी है आप लोगों ने, तो आप लोगों को सबसे पहले उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लेना चाहिए, ताकि आप लोगों को समझ लग जाए कि वो लोग किस तरह की चीज़ आप लोगों से चाहते हैं। अब यहाँ पर लोगों ने लिखा हुआ है कि आपका स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी रीडेबिलिटी होनी चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए प्रॉपर आपके आर्टिकल के टाइटल पे। आप लोग जिस टाइटल पे आर्टिकल लिख रहे हो, लेट्स सपोज कि फैशन के ऊपर आर्टिकल है और बीच में आप लोगों ने न्यूज़ या पॉलिटिक्स के बारे में लिखा हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों की बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होंगी। आप लोग जो टाइटल है उसी के अकॉर्डिंग पूरा आर्टिकल लिखोगे, उसी के राउंड अबाउट आपका आर्टिकल चलेगा। अब यहाँ पर हम टॉपिक्स के ऊपर बात कर लें, सो ये पॉलिटिक्स को, इक्वालिटी राइट्स को, लेबर को, सोशल चेंजेस के ऊपर इनको कवर करते हैं। इस तरह के आर्टिकल इस वेबसाइट पर पब्लिश होते हैं। आप लोगों ने इस तरह के आर्टिकल लिखने हैं, इसके ऊपर आप लोगों ने राइटिंग करनी है। सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि टॉपिक्स आप लोगों ने किस तरह के चूज़ करने हैं। और आप लोगों की जो पिच होनी चाहिए, जो आप लोग प्रपोजल भेजोगे, वो 200 वर्ड से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और ये एडिटर, ये ईमेल है जो आप लोगों के सामने शो हो रही है, यहाँ पर आप लोगों ने ईमेल करनी है। जो भी आप लोगों का प्रपोजल होगा वो आप लोगों की प्रपोजल को गो थ्रू करेंगे और उसके बाद आप लोगों को रिप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग इनकी गाइडलाइंस और पॉलिसी के बारे में जो है वो देखना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पर सिंपली देख सकते हो। अब यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं। अगर आप लोग लॉन्ग फॉर्म या ओपिनियन या न्यूज़ के ऊपर पिचिंग कर रहे हो, तो वो कितने वर्ड्स का होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ 800 वर्ड्स की लेंथ होनी चाहिए आपकी स्टोरी की, जो भी आप लोग लिख रहे हो। लेकिन जो फर्स्ट 200 वर्ड्स है ना, उस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। आपकी स्टोरी टेलिंग जिसके ऊपर आप लोग आर्टिकल लिख रहे हो, वो फर्स्ट 200 वर्ड्स में क्लियर हो जाना चाहिए कि आप लोगों का आर्टिकल किसके ऊपर बेस्ड है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग अगर ख्याल रखेंगे तो आप लोगों के आर्टिकल एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर हम लोग पेमेंट की बात कर लें तो $150 to $200 ये आप लोगों को पे कर रहे हैं। आप लोगों की स्टोरी जो है ना वो यूनिक होनी चाहिए, दूसरों से डिफरेंट होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए। सो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, तो आप लोगों की जो यहाँ पर एक्सेप्टेंस के चांसेस हैं वो 99% हो जाएंगे अगर आप लोग इनकी पॉलिसीज़ और इनकी गाइडलाइंस और इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी हुई है उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे।
इस वेबसाइट पर आप लोग डिफरेंट तरह के जो आर्टिकल्स हैं लिख सकते हैं, लाइक शॉर्ट बेस्ड, लॉन्ग बेस्ड आर्टिकल, ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल्स, और यहाँ पर ईमेल्स भी मेंशन हैं। सो इस तरह के आर्टिकल्स आप लिखेंगे, उनकी जो अर्निंग है वो भी डिफरेंट होगी। आप लोग अगर लॉन्ग बेस्ड लिखेंगे तो उसकी अर्निंग भी ज़्यादा है, और उनके जो चांसेस हैं वो थोड़े और डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। जब आप एक लंबा आर्टिकल लिखते हो तो आप लोगों ने आर्टिकल की क्वालिटी को, हर चीज़ को, उसके स्टाइल को, टेक्स्ट को, ग्रामर को, हर चीज़ को आप लोगों ने ध्यान से देखना होता है। अब जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी कॉन्वर्जेशनल टोन होगी वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। एक अच्छे कंटेंट राइटर की जो लैंग्वेज है, जो टेक्स्ट होगा आपके कंटेंट पे या आर्टिकल पे, वो बहुत ही अच्छा पोलाइट होना चाहिए, और आपका सेंटेंस बहुत ही लंबा नहीं होना चाहिए। आपका 20 वर्ड्स के अंदर सेंटेंस ख़त्म हो जाना चाहिए, कि 3-3 लाइनों पे या 4-4 लाइनों पे आपका सेंटेंस ना जाए। आपका छोटा सेंटेंस होगा, आप लोगों के आर्टिकल अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अगले को आसानी होगी और उसको समझ भी जल्दी आएगी। सो ये थी कुछ वेबसाइट्स जिनके थ्रू आप घर बैठकर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स हैं, कंटेंट राइटिंग के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट्स हैं। आप लोगों के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। जो फर्स्ट और सेकंड वेबसाइट मैंने आप लोगों को बताई है, बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। सो इसीलिए आप लोग अगर जल्दी यहाँ पर अपना आर्टिकल सबमिट करवा देंगे तो आप लोग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप लोग मुझसे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगी। अपनी तरफ से मैं भरपूर कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को किसी भी वेबसाइट के बारे में बताऊँ तो मैं आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊँ, प्रॉपर डिटेलिंग के साथ बताऊँ, ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो, आप लोगों का भी भला हो। बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं कि आप इस वेबसाइट के बारे में बता रही हैं, आपने खुद कितना अर्न किया है, आपने इस वेबसाइट पर कितना काम किया, आपको कितना यहाँ पर जॉब मिली है। इस तरीके से नहीं होता। लेट्स सपोज कि मैं एक यूट्यूब चैनल रन कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर 100 वीडियोस बनाई हैं ऑनलाइन अर्निंग पे, तो आपको क्या लगता है कि मैं 100 वीडियोस पे अर्न कर रही हूँ, 100 प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ पर अर्निंग कर रही हूँ? मैं 2 to 3 प्लेटफॉर्म्स जो मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए बेस्ट होंगे, जिन पे मैं समझती हूँ कि मैं काम कर सकती हूँ, उन्हीं पे काम कर रही होंगी। सो मैं आप लोगों को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताती हूँ कि जिस बंदे को जो सूटेबल लगे, जो जिस पे काम करना चाहता है, वो अपनी मर्जी से कर सके। सो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं सो बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।